अब इस बुक को कंटिन्यू करते हैं। चलिए दूसरा चैप्टर हम कल पढ़ रहे थे बुक के पावर ऑफ वन थॉट। उसका जो है वो है नर्चर योर चाइल्ड। माइंड जो है ना वो मॉन्की माइंड है, टू फिकल टू स्टे स्टिल, वो पकड़ कंट्रोल में नहीं होता। कंट्रोलिंग माइंड एज डिफिकल्ट एज कंट्रोलिंग द विंड। मन को कंट्रोल करना ऐसे है जैसे हवा को कंट्रोल करना है। माइंड इज लाइक द फास्ट गलोपिंग हॉर्स, वो जो है ना हॉर्स की तरह है, दौड़ता है, रनिंग एब्सोल्युटली अनकंट्रोल्ड। So you might have heard someone speak this way about the mind. आपने सुना है? You might have spoken this way too, but these statements are far from the truth. It's only because we have not paid enough attention to our mind and its working that is come across as being untamed or untrue at times. Visualize a mother, एक मदर को विजुलाइज करें जो इन्फेंट का केयर कर रही है। सपोज शी इज अलोन है और नीड टू कंप्लीट, उसको घर का काम भी करना है। सो उसको शी लीव्स द चाइल्ड इन द क्रेडल एंड गोज अबाउट हर चोर्स। काम पे जा रही है, उसने अपने बच्चे को झूले में रखा है, बट व्हाइल डूइंग एवरीथिंग शी फ्रीक्वेंटली चेक इफ हर चाइल्ड इज प्लेइंग। बार बार चेक करती है बच्चा खेल रहा है, नींद कर रहा है, रो रहा है, नीड्स एनीथिंग, तो उसका ध्यान रखती है। टू टेक केयर ऑफ चाइल्ड शी डज नॉट निगलेक्ट द हाउस। बच्चे का भी ख्याल रखती है, घर का भी ख्याल रखती है। एंड टेक केयर ऑफ द हाउस शी डज नॉट निगलेक्ट हर इन्फेंट्स, बच्चों को निगलेक्ट नहीं करती। शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ, दोनों को, बट द चाइल्ड इज हर फर्स्ट प्रायोरिटी, followed by the house. If the child starts crying, she immediately withdraws from her work and goes to her child. अगर बच्चा रोता है तो फिर वो अपने बच्चे के पास जाती है। Tend to the child needs, console the child and return to the work. तो इस तरह the mind is like our child, mind भी हमारा child की तरह है। It is called child within, वो हमारे अंदर एक बच्चा है। We need to take care of it while taking care of other aspects like work. उसका हमें ख्याल करना चाहिए। जिस तरह हम घर का भी ख्याल करें, उस बच्चे का ख्याल करें, हेल्थ का भी ख्याल करें, फैमिली का, करियर का, सब चीज़ों का ख्याल रखना है। लेकिन हम अंदर अपने अंदर जो बच्चा है उसका ख्याल करें। और फर्स्ट प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी द स्टेट ऑफ द आवर माइंड while going about other tasks. This child or mind might start crying, which means it might start feeling irritated, angry, scared, stressed, or hurt. Or it might even start questioning why this, why that, why the others. At that moment, we need to immediately withdraw from our task for the minute. उस टाइम हमें काम छोड़कर एक मिनट के लिए अपने बच्चे को देखना है, मतलब माइंड को देखना है। लिसन टू व्हाट द माइंड इज सेइंग, माइंड क्या कह रहा है। काउंसल, समझाओ उसे, उसको साइलेंस चैटर, उसको साइलेंस करो, देन रिज्यूम, फिर अपना काम शुरू करो। व्हेन चाइल्ड मेक अ मिस्टेक वी लवलिंगली करेक्ट एंड टीच हर टू राइट वे टू डू समथिंग। जब बच्चा मिस्टेक करता है उसको प्यार समझाते हैं। द नेम सेम नीड टू बी डन विथ योर माइंड, दिस कॉल विद इन। इस तरह माइंड को हमें समझाना है। दिस चाइल्ड इज नॉट इन अवर कंट्रोल, नहीं है टुडे, नॉट बिकॉज नो वन हैज टॉट अस व्हाट टू थिंक। हमें किसने समझाया नहीं हमें क्या सोचना है, कितना सोचना है, हाउ टू थिंक है ना, कैसे सोचना है, कितना सोचना है, क्या सोचना है, कितना सोचना है, कैसे सोचना है। वी नीड टू पेरेंट अवर माइंड, हमें उसका उसका वो बनना है, पेरेंट है उसके माइंड के। टीच इट्स अबाउट द राइट रॉन्ग, क्या है सही क्या है। वी नीड टू डिसिप्लिन दिस चाइल्ड विद लव एंड असर्टिवनेस, उसे बच्चे से प्यार करना है, रेदर देन यूजिंग एग्रेशन, एग्रेशन नहीं करना है। और माइंड लर्न्स व्हाट एवर इट इज टॉट, आवर माइंड लर्न्स व्हाट एवर इट इज टॉट, जो हम समझाएंगे वही बच्चा समझे। ओबीडियंटली फॉलोज एवरी इंस्ट्रक्शन, सही है, वी गिव, तो हमें उसे इंस्ट्रक्शन देंगे वो फॉलो करेगा।
क्योंकि वो समझ जाता है जो भी है। सिमिलरली while dealing with us, let us remember that we are dealing with the child within them. इस तरह हम जिस तरह हमसे डील करते हैं तो अपने चाइल्ड से भी डील करें। इफ़ वी से टू अवर सेल्स आई कैन नॉट ट्रस्ट पीपल एवर अगेन, अगर हम ये कहेंगे कि मैं लोगों पे एतबार नहीं करता, और माइंड विच इज़ लिसनिंग टू अस एक्सेप्ट द स्टेटमेंट thereafter before we meet people our mind start chattering। जारी बात है, हम पहले बार बार कहेंगे मैं एतबार नहीं करता, फिर हमारा माइंड डू नॉट ट्रस्ट this person, you cannot trust anyone, but suppose one way tell our mind let me trust people, it makes my life easy। From that day on we start teaching the child within another way of being, so even the mind continues doubting people due to past experiences, we just need to patiently remind it, उसको रिमाइंड करना है। not more doubt others, I trust everyone, very soon the mind will learning and follow our instruction। इस तरह हमारा माइंड जो है ना सीख जाता है। तो कैन यू एवर स्टॉप थिंकिंग, क्या अपनी सोच को बंद खत्म कर सकते हैं? नहीं। वेदर वी आर आइडियल इन द मिडिल ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क, कहीं भी हैं, मेडिटेटिंग कर रहे हैं, सो रहे हैं, या और माइंड नेवर सीजेस टू थिंक, कभी माइंड को अपना बंद नहीं करेगा। डिड यू नो दैट थॉट्स आर क्रिएटेड व्हेन अ पर्सन इज इन कोमा, इवन बंदा कोमा में होता है तब भी तुम्हारे थॉट्स चलते हैं। एंड इवन आफ्टर सोल, जब हम मर जाते हैं, हमारी सोल बॉडी से निकल जाती है नज़र, तभी हमारे साथ चलते हैं। नज़र वर्ड्स देयर कम्स अ मोमेंट व्हेन आवर हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट तो जल्दी रुक जाती है, जब देखते हैं मुर्दे की ईसीजी करते हैं ना तो बंद हो जाती है, लेकिन पल्स बंद हो जाती है एंड और ब्रीथ कम हो जाती है। बट इवन देन आवर माइंड जो है ना वो थॉट क्रिएट करता है। ये कहते हैं कि माइंड मरने के बाद 20 मिनट भी चलता है। मोमेंट डू नॉट टेक मोमेंट टू अप्रिशिएट द रेस्टलेसनेस नेचर ऑफ द माइंड। ठीक है, तो ईजी an encephalogram which has an array of the other uses shows that our mind create 10,000 of thoughts। तो ईजी जो बता रही है ना, उसमें लगता है कि हमारे माइंड डेली जो है ना हज़ारों थॉट पैदा करते हैं। 60,000 मिनट हुआ, एक मिनट में तकरीबन 60, एक सेकंड में एक थॉट जो ये अंदाज बना जो हज़ारों में थॉट्स बना हुए। व्हेन द माइंड रिलैक्स, माइंड हमारा जब रिलैक्स होता है, पीसफुल होता है, काम होता है ना जब, तो द नंबर ऑफ द थॉट्स कम डाउन। जब हमारा माइंड काम होगा, डाउन होगा, रिलैक्स होता है तो नंबर ऑफ थॉट्स कम हो जाते हैं, तो इसका माइंड को रिलैक्स रखता है। व्हेन स्ट्रेस, जब वो टेंशन में चला जाता है, एग्रेसिव हो जाता है और एंशियस हो जाता है, नंबर ऑफ थॉट्स हमारे शूट अप हो जाते हैं। तो रिमेंबर एवरी थॉट्स मेक्स यू फील अ सर्टेन वे, इसलिए हर थॉट जो है ना आपको कोई फीलिंग्स देता है। ये कंफर्टेड, कंफर्ट हो, कंफ्यूजन हो, डिलाइटेड हो, रिजल्टफुल हो, फियरलेस हो, आपके पास कंफर्ट हो, कंफ्यूजन हो, आप कंफर्टेबल फील करें, कंफ्यूज फील करें, या खुश फील करें, या रिजल्टफुल फील करें, या फियरलेस फील करें। टेक अनदर मोमेंट टू आस्क योरसेल्फ हाउ मेनी आउट ऑफ द थाउजेंड ऑफ डेली थॉट्स ये प्योर, उसमें कितने आपके पास प्योर पॉजिटिव है ना कंफर्टेबल थॉट्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब द इम्पटिंग द माइंड एंड बिकमिंग थॉट फ्री साउंड सेपरेटिंग, इसलिए माइंड को खाली करना या थॉट फ्री कभी हो नहीं सकता बंदा, इट इज इम्पॉसिबल। द एम शुड नॉट बी टू स्टॉप थिंकिंग बट टू डिसिप्लिन द माइंड टू थिंक राइट। थिंकिंग को स्टॉप नहीं करना है, माइंड को राइट सोचना है, राइट की तरफ जाना है। इसलिए 4 काइंड ऑफ थॉट्स होते हैं। कहते हैं नोइंग दैट द माइंड इज क्रिएटिंग थॉट्स थ्रू आउट द डे, माइंड जो है थॉट्स क्रिएट करता है पूरे दिन, डे आफ्टर डे, ईयर आफ्टर ईयर सोच रहा है, बर्थ आफ्टर बर्थ। वन में वंडर इफ द माइंड एवर फील एग्जॉस्टेड, सारी बात एग्जॉस्ट हो गया है। इट इज नॉट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ थॉट दैट डिसाइड इफ आवर माइंड फील्स फ्रेश और टायर्ड। तो क्वांटिटी नहीं बट क्वालिटी ऑफ थॉट्स दैट डिसाइड, वो डिसाइड करते हैं कि क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्या सोच रहे हो, क्वांटिटी नहीं कि हम फ्रेश फील करेंगे या टायर्ड फील करेंगे। दिस इज व्हाई वी नीड टू स्पेंड अ फ्यू मिनट्स एवरी डे टू ऑब्जर्व आवर थॉट्स पैटर्न
इसलिए हमें अपने थॉट पैटर्न को अवगत करना चाहिए, या व्हाट वी थिंक अबाउट आवर सेल्फ, क्या सोच रहे हैं हम अपने बारे में, एंड हाउ वी थिंक अबाउट अदर पीपल्स, लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं, सिचुएशन के बारे में, एंड वर्ल्ड एट लार्ज। ब्रॉडली और थॉट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स। हमारे साथ चार किस्म होते हैं। एक होते हैं प्योर, न्यूट्रल, टॉक्सिक और वेस्टफुल। सही है, प्योर है, टॉक्सिक है, न्यूट्रल है, वेस्टफुल है। प्योर थॉट्स क्या होते हैं? दीज आर द प्योर थॉट्स, जो है ना, बड़े एलिवेटेड होते हैं। चार टाइप्स है थॉट्स के, एक प्योर, और उसके अपोजिट में मतलब वेस्टफुल, टॉक्सिक और न्यूट्रल। नेगेटिव पॉजिटिव समझते हैं। तो ये जो प्योर थॉट्स हैं वो एलिट थॉट्स हैं, वो पावरफुल होते हैं, वो सेल्फलेस होते हैं नेचर। प्योर थॉट्स वो जो है ना, प्योर थॉट्स होते हैं ना, वो पॉजिटिव होते हैं और एलिवेटेड होते हैं और सेल्फलेस होते हैं। वो हमें जो है ना प्योर थॉट्स वो पीस है, जैसे कंपेशन, प्यार करना, सुकून में प्यार, हैप्पीनेस, उसको माफ़ करना, शुक्र करना, कंटेनमेंट, सेटिस्फाई रहना, काइंडनेस, एक्सेप्टेंस, सीख है। दे आर फ्री फ्रॉम द अटैचमेंट। उसमें अटैचमेंट कम होती है, टेंशन कम होता है, एक्सपेक्टेशन कम होती है। दे equip us to see the best in every person's institution। तो हमें वो जो ऐसे था जो है ना, हमें हर पर्सन में, सिचुएशन में रिलैक्स रहते हैं हम, हर पर्सन के साथ हर सिचुएशन। वी डू नॉट क्वेश्चन, हम सवाल नहीं करते, कंप्लेन नहीं करते, किसको जज नहीं करते, कोई सवाल नहीं करते, किसकी कंप्लेन नहीं करते, किसको जज नहीं करते, किसको क्रिटिसाइज नहीं करते। तो ये जो है ना एक्सपेक्टेशंस, प्योर, क्रिएटिंग प्योर थॉट जो है ना, हम कैसे क्रिएट करें? डज नॉट मीन वी एक्सेप्ट द बेस्ट टू हैपन एट एवरी मोमेंट। Just means we accept that whatever happens is accurate for that moment. Thoughts of acceptance keeps us stable and empower us to put in our best in the next moment and influence the situation. Also, creating pure thoughts does not imply that we overlook or endorse other people's mistakes. Pure thoughts का मतलब ये है, does not imply that हम किसको, किसकी जो है मिस्टेक वो लोग करें या एंडोर्स करें अदर पीपल्स मिस्टेक। इट जस्ट मीन्स दैट वी डू नॉट लेट आवर स्टेट ऑफ माइंड get affected by them. We do not let our mind, state of mind, get affected by them. Pure thoughts enable us to remain stable. हमें वो स्टेबल रखते हैं, and then discipline. Pure thoughts enable us to remain. हमें स्टेबल रखते हैं, then discipline रखते हैं और advise the other persons. Let's remember that our mind cannot instantly create a series of pure thoughts in the challenging situation में कभी से pure नहीं पैदा कर सकते। Why such thoughts result from the consistent and systemic practice से आते हैं, ऐसे नहीं आते। ऐसी सिचुएशन आ जाती है चैलेंजिंग, तो उसमें हम बड़ा मुश्किल होता है क्रिएट करना। इसलिए वो हमें जो है ना, ऐसे थॉट्स जो है ना, वो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड कंसिस्टेंसी चाहिए उसमें। और दूसरे होते हैं न्यूट्रल थॉट्स। ये थॉट जो है ना, पर्टेनिंग टू द एक्टिविटीज और एक्शन, जब हम काम करते हैं एक्टिविटीज में थे तो न्यूट्रल थॉट आते हैं। रेंजिंग फ्रॉम द मुंडन्स टू द सोफिस्टिकेटेड, दे ऑफ्टन रिलेट टू आवर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। जो हम एक्शंस लेते हैं, पर्सनल एग्जांपल्स आवर न्यूट्रल थॉट्स आर आई नीड टू डू, ये मुझे ये काम करना है। व्हाट इज हर फोन नंबर, उसका नंबर क्या है। ही विल मीट मी नेक्स्ट वीक, वो मेरे मिलेंगे। दीज थॉट्स are neutral since we are neither creating positive or nor negative energy through them। में ना पॉजिटिव एनर्जी होती है ना नेगेटिव। जो न्यूट्रल होते हैं ना, वो जो प्योर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। जो न्यूट्रल होते हैं ना नेगेटिव होते हैं ना पॉजिटिव होते हैं, वो बीच में होते हैं। जिस तरह हम बिजी होते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, काम करते हैं, which means we are neither energizing our inner power nor depleting it। इसमें हम ना अपने पावर को एनर्जाइज करते हैं ना डिप्लीट करते हैं। But often in a subtle and unaware way, we pile up negative and wasteful thoughts as follow-up to neutral thoughts।
अनवे वी पाइल अप नेगेटिव या वेस्टफुल थॉट जो है ना वो उसके न्यूट्रल के फॉलो अप में आते हैं। न्यूट्रल के बाद जो है ना वो जो है वो वेस्टफुल और नेगेटिव आते हैं। फॉर इंस्टेंस इट इज अ टाइम फॉर ब्रेकफास्ट इज अ न्यूट्रल थॉट, बट इफ वी often follow it up with thoughts like why is not ready on the time, वो खाना टाइम पर नहीं आ रहा, द डाइनिंग टेबल इज आल्सो नॉट सेट सही नहीं है, डोंट दे नो देयर job even after all these years. No matter how much I explain, they will never understand. In this series of thoughts, there is only one neutral thought, which is time for breakfast thought. The remaining are the either negative or wasteful. तो बेसिकली टॉक्सिक थॉट ये थे, these are clearly harmful as they take away from our peace और stability जो है ना हमारा खत्म कर देती है। टॉक्सिक थॉट्स अन्ना है, गुस्सा है, लालच है, नफरत है, खौफ है, क्रिटिसिज्म है, डिसएग्रीमेंट है, लेजीनेस है, बायास है, जेलिसी है, स्ट्रेस और टॉक्सिक और नेगेटिव। तो टॉक्सिक थॉट जो है क्या है, टॉक्सिक जो है ना वो या नेगेटिव इसको बोलते हैं, वो ईगो है, कावड़ है, गुस्सा है, लालच है, नफरत है, खौफ है, किसी भी क्रिटिसाइज करना, किसी से ढूंढना, सुस्ती है, बायास है, जेलिसी, टॉक्सिक और नेगेटिव। सच थॉट्स आर ड्राइवन बाय द सेल्फिश मोटिव होते हैं, एक्सपेक्टेशन होती हैं। सो गेटिंग देम नाइदर बेनिफिट द सिचुएशन नॉर द पीपल इन्वॉल्व। The mind is habituating to creating several toxic thoughts as soon as the situation is not favorable. Situation नहीं favorable थी तो हमें toxic thought पैदा होते हैं। If we do not pause and change the toxic thoughts created in one scene, पास नहीं करेंगे, we tend to carry an emotional disturbance में होगी subsequent scene में and turn that also into negative experience होगी हमें। This is a cascading effect causes our mind to accumulate negative thoughts and emotions over prolonged period. They harm our emotional, mental, physical health, our relationship. इसमें हमारा emotional health, mental health, physical health, हमारा relationship खराब होगी। So wasteful thought, carrying no constructive purpose, कोई भी purpose नहीं है। These thoughts are exactly what they are labeled. Wasteful thought जो है ना वो constructive नहीं होते। So wasteful जो है ना we often spend unreasonable amount of the time and thinking. हम जो इस पे टाइम ज़ाया करते हैं। Why did he have to do that? मतलब इसने ऐसा क्यों किया? What if I do not get admission in university? क्या होगा अगर मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया, मुझे नहीं मिली? Look at how she behave. सोचें वो मुझसे ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। When we get into the why, जब हम ज़्यादा why करते हैं, ऐसा क्यों है, ये कहाँ पे है, कब आएगा, हाउ ये कैसे होगा, और विच आर नॉट इन अवर कंट्रोल, जो हमारी चीज़ें कंट्रोल नहीं होती, तो फिर हम वाई या वेयर या वेन या हाउ कैसे करें, और माइंड स्टार्ट क्रिएटिंग अ सीरीज ऑफ द वेस्टफुल थॉट आते हैं। दीज थॉट डेवल ऑन द इवेंट वी कैन डू नथिंग अबाउट, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लाइक रिमिनेटिंग और रिमिनिसिंग अबाउट द पास्ट, हम पास्ट में सोचते हैं, एंटिसिपेटिंग और वरीइंग अबाउट द फ्यूचर, और फ्यूचर के बारे में वरी करते हैं। Even deliberating other people's behavior and forming opinions about things, तो जो है ना deliberating other people behaviors हम इफेक्ट होते हैं, हम ओपिनियन फॉर्म करते हैं चीज़ों के बारे में, not concerning us are wasteful thoughts. So they might seem कि harmless होते हैं, but they are silently harming us. So देखने में harmless, हमें जो है ना अंदर ही अंदर वो हार्मिंग पहुंचाते हैं। बाय टायरिंग द माइंड, टायर करते हैं, वेस्ट और लिमिटेड टाइम, टाइम और एनर्जी हमारी जो है ना वो वेस्ट होती है। विदर वी हैव टू फेस हार्डशिप एट वर्क, अगर हम हार्डशिप वर्क के फेस कर रहे हैं, समवन बिट्रेड अस, हमें कोई धोखा दे रहा है, और रिलेशनशिप फेल हो गया है, द इंसिडेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट नाउ, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। रिसर्च बताती है कि 85% ऑफ आवर डेली थॉट जो है ना वो वेस्टफुल होते हैं। 85% थॉट हमारे वेस्टफुल होते हैं। वी डू द मैथ ऑफ द रिमेनिंग, अगर हम 15% की मैथ करेंगे, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नेगेटिव न्यूट्रल थॉट्स, 85% हमारे वेस्टफुल थॉट होते हैं। इसका मतलब फिर 15% में मैथ करें तो बाकी इसमें जो है ना रिमेनिंग जो है ना उसमें 15% हो गए नेगेटिव या न्यूट्रल,
बाकी पॉजिटिव कितने रह गए? बहुत इस्तेमाल होते हैं हमारी पॉजिटिव थॉट्स, ज़्यादा वेस्टफुल नेगेटिव होते हैं। सही है। सो क्रिएटिंग वन नेगेटिव और वेस्टफुल थॉट्स आफ्टर अनदर डिप्लीट अवर माइंड। हम बार बार जब नेगेटिव या वेस्टफुल था वो हमारी एनर्जी को डिप्लीट कर देता है। दिस इज व्हाई वी फील मेंटली टायर्ड, हम फटीग फील कर रहे हैं आजकल। इवन व्हेन लीडिंग फिजिकली कंफर्टेबल लाइफ, हमें जी रहे हैं, एसी में है, गाड़ियों में है, लेकिन हम जहनी तौर पर फटीग हैं। सो बट अवर माइंड विच क्रिएट ओवर 85% ऑफ द स्ट्रॉन्ग वेस्ट थॉट्स, और माइंड जो 85% वेस्ट थॉट्स आजकल पैदा कर रहा है, परफेक्टली कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग 100% प्योर एंड एलिवेटेड। अगर वो 100% जो है ना प्योर और एलिवेटेड थॉट्स पैदा कर सकता है, ये सोचो हमारे माइंड में इतनी कैपेसिटी है कि वो 100% एलिवेटेड एंड प्योर थॉट्स पैदा कर सकता है। दैट्स आवर पोटेंशियल, ये हमारा पोटेंशियल है। दैट इज द जर्नी ऑफ सोल, इट्स समथिंग दैट वी हैव रिमार्क अबाउट। ये हमारी जर्नी है सोल की, जिस पे हम चल रहे हैं।